थी। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों को संबोधित करेंगे। मीडिया विभाग के अपने अखिल भारतीय अध्यक्ष संसद सदस्य आदरणीय अनिल बलूनी जी, पत्रकार मित्रों, आपको सुबह सुबह बुलाया क्षमा के साथ एक महत्वपूर्ण विषय है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट बनी है। इंडियन इकोनॉमी is turning into a very bright spot globally. और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दो रिपोर्ट कह रही है, एक स्टैनली मॉर्गन की और एक स्टैंडर्ड चार्टर्स। इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन कल जो जीडीपी का डेटा निकला है उसमें साफ है कि जीडीपी ग्रोथ 22-23 में 7.2% होगी। और जितने विशेषज्ञों ने अपना विश्लेषण दिया था, ये सबों से ऊपर है। लेकिन जब मैं एक्सपर्ट्स की बात करता हूं तो सभी मामलों पर अपनी राय रखने वाले एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपर्ट राहुल गांधी की बात मैं कैसे नहीं करूंगा। उनका एक बड़ा वायरल वीडियो है जो पूर्व में आरबीआई के गवर्नर थे, उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं कि भारत का एक्सपोर्ट स्लो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इंडिया रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवर $770 बिलियन एक्सपोर्ट, $770 बिलियन आज तक का हाईएस्ट। एक्सपर्ट ने क्या कहा कि भारत का एक्सपोर्ट कम हो रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर की बातचीत में क्या आई कि भारत का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इस पर मैंने पहले चर्चा की थी। भारत की इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति, ये 4.7%, लोएस्ट इन एनी लार्ज इकोनॉमी, और यूपीए से तो हाफ है। और तीसरी बात एक्सपर्ट राहुल गांधी ने कही थी उस वीडियो में, वो पब्लिक डोमेन में आप देख सकते हैं। इंडिया वुड बी लकी टू ग्रो एट 5%। भारत भाग्यशाली होगा अगर 5% ग्रोथ रेट होती है। और भारत 7.2% 22-23 में, फास्टर देन जो एक्सपर्ट मैंने चर्चा की। तो राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं, अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? Mr. Rahul Gandhi, I wish to respond to your loud claim repeatedly made that you seek to spread love and affection in an atmosphere of hatred. But why you are spreading a market of pessimism, of almost open public display of lack of faith in India's development story? तो आपका मोहब्बत का पैगाम एक बहाना है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। राहुल गांधी जी, आज आपके सारे नफरत के बाजार के झूठ को जीडीपी की दरों ने अपने आप में रिजेक्ट किया है, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। मित्रों, मैं 2 रिपोर्ट की और चर्चा करूंगा। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जो आई है, उन्होंने 10 फंडामेंटल चेंजेस को मेंशन किया है कि भारत 10 साल में कैसे बदला है।
और मैं पत्रकार मित्रों को विनम्रता से कहना चाहूंगा, कृपया करके मत भूलिए जो मैं पहले भी बोला हूं कि यूपीए सरकार में भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी। याद है ना आपको? ये भी दुनिया के सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस बोलते थे। और आज भारत की इकोनॉमी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी है, इंग्लैंड के आगे बढ़ चुके हैं। इसका कारण क्या है? और ये कोई 10 पॉइंट सिर्फ 1-2 के नहीं है। टैक्स रिफॉर्म, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, फ्रॉम रोड्स टू ब्रॉडबैंड टू रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर्मल इकोनॉमी, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी डिस्पाइट राहुल गांधी प्रोपेगेंडा। क्या बोलते हैं जीएसटी को राहुल गांधी? गब्बर सिंह टैक्स ना बोलते थे। आज बताया कि कितना बड़ा सक्सेस हुआ है। डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कह रहा हूं, फ्रॉम 4.4% इन 2016 टू 76.1% इन जस्ट 7 years। और चूंकि थोड़ा इस मामले से मेरा जुड़ने का सौभाग्य मिला मोदी जी के निर्देश पर, तो आज भारत के इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को देख करके बहुत ही अंदर से आत्मविश्वास जगा है देश को, और गरीबों को इससे फायदा हुआ है। रियल एस्टेट रिफॉर्म, डीबीटी मॉडल और बैंकिंग इंस्टीट्यूट रिफॉर्म्स, ये सारी बातें, फोकस ऑन एफडीआई वगैरह वगैरह। और इस रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया है? मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी टू राइज बाय 5%, एक्सपोर्ट मार्केट टू डबल, कंजम्पशन मार्केट, प्रॉफिट बूम, कई चीजें, 10 पॉइंट उन्होंने मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा है। और आपको हम एक और रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे जो आज के एक पिंक पेपर में लिखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड चार्टर की रिपोर्ट है। इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स कुड रीच 773 बिलियन बाय 2030। भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का ड्राइवर बनेगा, प्रॉफिट का, ग्रोथ का, मैन्युफैक्चरिंग का। और हमने आपको एक नंबर दिया था कि 14 में भारत में मोबाइल फोन 78% बाहर से आता था। आज भारत में 100% लोकल मैन्युफैक्चरर सर्व होता है और 90,000 करोड़ का मोबाइल बाहर एक्सपोर्ट हुआ है लास्ट फिस्कल में। और इसका कारण भी आपको बताना चाहूंगा। ये एक रोचक खबर है इसलिए कि आप लोगों ने उसको मीडिया में बहुत कवर किया था कि जो एप्पल की 2 दुकान खुले हैं दिल्ली और मुंबई में, उसमें जितना सेल हुआ है वो आज तक के हिंदुस्तान के मोबाइल सेल का हाईएस्ट है एक महीने का, जबकि कोई दिवाली मार्केट नहीं है अभी। हम किसी कंपनी का यहां प्रमोट करने नहीं बैठे, लेकिन भारत बदल क्या रहा है? क्या किसानों की सेवा, हाईएस्ट एलोकेशन फॉर देम, क्या 11 करोड़ किसानों को 6,000 देना, 1 लाख करोड़ एवरी ईयर, क्या 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना, इत्यादि इत्यादि। तो भारत आज गरीबों की चिंता, उपेक्षितों की चिंता, वंचितों की चिंता, किसानों की चिंता, उद्योग की चिंता, इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता। इस बार के बजट में 10 लाख करोड़ खर्चा हो रहा है, आपको मालूम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन। तो भारत का सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी आर्थिक विकास है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल परवेसिव, इंक्लूसिव। ये बहुत बड़ी बात हम कहना चाहेंगे। इसलिए आज ये बहुत ही बड़ा दिन है हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में, जो भारत बदला है उसके लिए। और जो स्पॉन्सर्ड एक्सपर्ट्स हैं उनके सारे प्रेडिक्शन गलत साबित हुए। और राहुल गांधी जी, मैं आपसे, अगर आपको उचित लगे तो ये रिपोर्टों को जरा खुले मन से पढ़िए। कई बार मोदी जी के बारे में कुछ भी होता है तो आपका खुला मन नहीं रहा है। इसको एक बार पढ़ेंगे तो एक बार भारत के विकास के बारे में नफरत बाजार फैलाना बंद करिए, इतना ही कहना चाहिए। I'm open to questions now.
राहुल गांधी, क्या आपकी बात हिंदुस्तान में नहीं सुनते या कि आपको विदेश के भारत की आलोचना करनी पड़ती है? विदेश में देश आलोचना कम, अपनी बात कहते हैं, लेकिन अपने भारत की प्रतिभा और भारत की छवि को बदनाम करना राहुल गांधी ने अपना लक्ष्य बना रखा है विदेश में। एक मिनट, तो ये कोई नई बात है नहीं। लंदन में कहा, जो जर्मनी में कहा, जो सिंगापुर में कहा, वही अमेरिका में कह रहे हैं। तो देश न सुना न सुनेगा, लेकिन इस बात बहुत पीड़ा है कि जिस तरह से उन्होंने संसद के बारे में कहा, क्या था, आज भारत के संसद की वास्तुकला को दुनिया अप्रिशिएट करे, नहीं सर, क्या कहा था, मॉन्यूमेंट ऑफ एरोगेंस, याद है ना आपको? क्या वो नफरत है। मैं फिर कहा था, राहुल गांधी ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो इसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। उनके टेलीफोन की डेटा की बात है, आपको मालूम पड़ा, सुप्रीम कोर्ट गया ना, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके फोन का डेटा हैक हो रहा है, वो अपना फोन जमा कर एक्सपर्ट कमेटी के सामने। राहुल गांधी ने कभी हिम्मत की क्या? ये तो मैं आपसे रहा हूं, जब अवसर आ है आपकी आरोपों की जांच का, तो आप उसमें सही करते नहीं, वो भाग जाते हैं क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। जहां तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ का सवाल है, दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए, आज का भारत की अर्थव्यवस्था पर थी, लेकिन देश में बोला है रिकॉर्ड ठीक करना। भारत की नई संसद का इस तरह से तिरस्कार करना, ये इंस्टीट्यूशन का अपमान है। चुनाव आयोग के खिलाफ हल्की बात करना, ये इंस्टीट्यूशन का अपमान है। सीसी के खिलाफ हल्की बातें करना, ये इंस्टीट्यूशन का अपमान है। सीएजी के खिलाफ 2G घोटाले, इन्होंने कितनी घटिया बात की, ये इंस्टीट्यूशन का अपमान। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर दबाव में लाने की बात करना, यह भी इंस्टीट्यूशन का अपमान है। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट हुआ तो माफी मांग के आप बाहर। ये है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इंस्टीट्यूशन का सम्मान, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मीडिया के बारे में वो क्या कहते हैं, आप उनके में देख चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, और जहां तक हमारे नेता प्रधानमंत्री का सवाल है, तीन मूर्ति म्यूजियम सिर्फ नेहरू जी के लिए रिजर्व था। आज जाइए, भारत के सारे प्रधानमंत्रियों की वहां पर तस्वीर लगी, उनकी उपलब्धियां बनाई गई हैं। चरण सिंह हो, देवेगौड़ा हो, नरसिंह राव हो, के गुजराल हो, दयानंदा हो, शास्त्री जी हो, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, भाई जी हो, वहां अभी तक मोदी जी नहीं है। तो ये हमारे संस्थानों का सम्मान पाता है जो मोदी जी करते हैं। और लास्टली, राष्ट्रपति के भाषण पर 2 घंटा राज्यसभा में मोदी जी को नहीं दिया गया कांग्रेस के द्वारा, आपको याद होगा ना? तो ये कहते हैं वो संस्थाओं का सम्मान, और बाहर जाके बात करते हैं। देखिए, इस पर महाराष्ट्र में भाजपा के वक्ता लोग हैं, मैं कहूंगा कश्मीर फाइल्स और बिरला स्टोरीज में बनती हैं तो कुछ लोग को परेशान होती है, वो फिल्म लोकप्रिय भी हो रही है, जाने दीजिए। कुछ लोग उसको बैन कराने भी है, सुप्रीम कोर्ट बैन नहीं होने दिया। Well, I'm not supposed to comment upon such a silly comment made by leader who aspired to become the Prime Minister of India. This only shows
pathological hate against the Prime Minister. You cannot turn to logic, proper developmental indexes, then you make comments. मैंने संस्थाओं का विस्तार से जवाब दिया। वो अपने दिन याद कर रहे हैं, अपने जी, अपने पिताजी कांग्रेस किस तरह से कैप्चर करा था। बीजेपी की सरकार मोदी की अगुवाई में लोकतंत्र का कितना सम्मान करती है सभी जानते हैं। जल्दी ही 25 जून आने वाली है। जो मित्र, समस्या दूसरी है, अगर राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर वोट नहीं मिलता, आगे भी नहीं मिलेगा, तो अनिल जी हम लोग क्या करें? दर्द वहां है, इस दर्द हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने को एक्सपोज कर रहा है। आज का विषय अर्थव्यवस्था पर था, इसलिए मैं इससे अधिक राहुल गांधी को जवाब नहीं दूंगा। द मोर राहुल गांधी स्पीक्स ग्लोबली, द मोर ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ। अभी मैंने अखबार में कहा है और यह होमवर्क करूंगा, लेकिन मुझे राहुल गांधी और अशोक गहलोत का एक कमेंट याद आ गया जब वो ये थे कि हम किसानों को ये देंगे, ये देंगे, या ना आपको इतना लोग नौकरी देंगे। उनका क्या हुआ, ये सवाल तो उठना चाहिए। ऐसा है, कुछ लोग का काम है कमेंट करना, का अधिकार है। नरेंद्र मोदी सरकार का उद्देश्य काम करना, काम को जिन पर दिखाना। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, इसलिए दोनों ग्लोबल रेटिंग एजेंसी इस तरह के टिप्पणी रहे हैं और वो जमीन पर दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। चलिए, गरीबों का कल्याण किसका लक्ष्य है? वंचितों की सेवा जिसका मकसद है, जिसके लिए सर्वोपरि देशवासियों का हित है, वो प्रधान सेवक राष्ट्र सेवा में समर्पित है। आजादी के 60 वर्षों के बाद भी जनता कोरे वादों और झूठे आश्वासनों के बीच पिस रही थी। लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। न घरों में बिजली थी, न पानी, न गैस सिलेंडर, न शौचालय। गरीब और गरीब हो रहा था। लोग अपने अधिकारों से वंचित हो रहे थे। लेकिन अब मोदी